अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 12। सुहा नहा धो के हो चुकी हैं रेडी। मैं नहाने जाने लगी थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू करती हूँ, बनाना शुरू करती हूँ, कुछ देखें क्या निकलता है। और सुबह होते ही सुहा ने ये मेरा चश्मा तोड़ दिया है, तो अब मेरे पास कोई दूसरा चश्मा नहीं है, तो मुझे लेंसेज लगाने पड़ेंगे। और जी मुझे दिल चाह रहा था कि सुहा की ना मैं ऐसी 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 पिटाई लगाऊँ ना, ऐसी पिटाई लगाऊँ कि सुहा को लक पतक जाए। है सुहा को लक पतक जाए। अम्मा का चम्मा तोड़ देती है। सबको सलाम करो, सर पे हाथ रख के करते ना सलाम। अस्सलाम वालेकुम। पूछो कैसे हैं। हाँ ठीक, बताना नहीं है आपको, पूछना है कैसे हैं सब। सब कैसे हैं, सब मज़े में पूछना सबसे, ओके। जब थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तो आ जाए, शुरू करते हैं, थोड़ी सी गपशप करते हैं, थोड़ी सी बातें शातें करते हैं आप लोगों से। हैं जी, गिम किसी। हाँ बेसिकली ये जो मैं चीज़ सोच रही थी ना, वो थी लड़कियों से रिलेटेड। वो ये थी कि मतलब आजकल के दौर में अगर लड़कियां अपनी कैपेसिटी में, अपनी बाउंड्रीज़ में अगर अपने लिए कुछ नहीं करती, तो मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ टाइम है कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जो मतलब पर ये सब लड़कियों के लिए नहीं, मतलब जो करना चाहती हैं, जिनका कुछ दिल है करने का, ऐसा नहीं, और जिनका दिल नहीं है वो भी गलत नहीं है कि उनको अगर कुछ नहीं करना अपने करियर या अपनी लाइफ में, उनको एक सिंपल हाउसवाइफ या घर गृहस्थी चलानी है, तो वो भी गलत नहीं है। घर गृहस्थी चलाना कोई आसान बात नहीं होती, मतलब इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब घर संभालना। और इनफैक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर की जॉब में, कि वो आपकी एक टाइम लिमिट होती है, पर जो आप हाउस वाइफ्स होती हैं उनकी तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं होती। मतलब आपको 24/7 काम करना होता है इन शैतानों के साथ। तो खैर तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जैसे मैं हूँ, मगर मुझे कोई देखेगा तो किसी और की नज़र में शायद मेरी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। मतलब मैं हद से ज़्यादा बढ़ के हर चीज़ कर रही हूँ शायद किसी की नज़र में, पर शायद किसी और की नज़र में मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और मतलब मेरी वो बाउंड्रीज भी बहुत ज़्यादा हैं। किसी को मैं लगता हो कि मतलब किसी की नज़र में मैं बहुत वो हूँ, क्या कह सकते हैं, बैकवर्ड हूँ, या फिर और क्या वर्ड होगा, दकियानुसी टाइप, या फिर समझ गए ना, पॉइंट समझ रहे हैं ना मेरा। किसी की मतलब दिमाग का खेल है सारा। बेटा मैं बात कर रही हूँ ना, एक से। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। मतलब सारा दिमाग का होता है, और दूसरा आपकी परवरिश का होता है, आपकी गैदरिंग का होता है, आपकी सराउंडिंग का होता है। पर सबसे पहले आपका अपना माइंडसेट होता है ना, कि आपकी अपनी क्या लिमिटेशंस हैं और आपकी अपनी क्या बाउंड्रीज़ हैं, आपके क्या अपनी लाइफ को लेके रूल्स हैं, कोई तौर तरीके हैं आपके ज़िंदगी जीने के और अपनी ख्वाहिशों को फुलफ़िल करने के। हर किसी के अपने अपने होते हैं। तो मैं ये समझाना चाह रही थी कि जैसे किसी और की नज़र में मैं बहुत दकियानूसी हूँ, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ मतलब एट द सेम टाइम किसी और की नज़र में मैं बहुत ओपन माइंडेड, बहुत बोल्ड, बहुत आउटस्पोकन हूँ। तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है और हर किसी की अपनी अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं। तो मेरी अपनी एक कैपेसिटी और एक अपनी बाउंड्रीज़ हैं इस बच्ची के साथ ना, कि और मेरी फैमिली के हिसाब से कि मेरा ब्रॉडअप किस तरीके से हुआ है, मेरा माहौल कैसा है घर का। तो मेरी बाउंड्रीज सेट है, मुझे उन्हीं लिमिटेशंस के अंदर सब चीज़ें करनी है। अब इस चीज़ को गलत मत लीजिएगा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे किसी के यहाँ स्लीवलेस पहनना बहुत नॉर्मल होता होगा, और टखनों से ऊपर अगर शलवार या ट्राउज़र जा रहा है तो नॉर्मल है, ठीक है। किसी फैमिलीज़ की ब्रॉडअप ऐसा होगा, वो इतने मॉडर्न होंगे, पर हमारे घर में ये चीज़ बचपन से अलाउड नहीं है। तो अब शायद किसी को मैं इस चीज़ में, पर फैशन हम सब कर सकते हैं, बट ना रिवीलिंग कपड़े पहन सकते हैं, ना ज़्यादा टाइट हों, और स्लीवलेस अलाउड नहीं है। और जैसे टखनों से ऊपर हम ट्राउज़र्स नहीं पहन सकते। जब मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, लाइक मेरी एक फुप्पो थी, मैं भी फुप्पो, उनकी शादी थी, उनकी शादी में मैं शायद 10 या 12 साल की होंगी, ज़्यादा हुई तो मैं 13 या 14 साल की होंगी।
पर मेरा ट्राउज़र ना, मेरा दर्जी ने मेरा ट्राउज़र थोड़ा सा ऊंचा कर दिया था और अम्मी बोल रही थी कि अब सिल गया है तो पहन के जाने देना, अब एंड टाइम पे हम क्या करें। बिल्कुल मतलब 2 दिन बाकी थे फंक्शन में और मैं रुकने भी गई हुई थी दादा लोगों के यहाँ, तो पर पापा ने बोल दिया कि नहीं अगर ये पहन के जाएगी तो मैं नहीं आऊँगा। तो जी पर फिर क्या हुआ कि एंड टाइम पे मैं इरम पुप्पो और अदील चाचू वगैरह ताबी चाचू के साथ जाके मैं सूट नया ख़रीद के लाई थी एक दिन पहले, या शायद जिस दिन फंक्शन था उसी दिन, नहीं एक रात पहले मैं ख़रीद के लाई थी, मुझे धुंधला धुंधला याद है। बेटा मैं बात कर रही हूँ ना। तो अब किसी की नज़र में ये चीज़ बहुत होगा, अबे यार ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, पर ये हमारी फैमिली के लिए है, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि जिसकी फैमिली में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए भी आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सकते हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकाल सकते हो अगर तो आप करना चाह रहे हो। जैसे ये एक छोटी सी एग्जाम्पल होगी, एग्जाम्पल्स ही दे के समझा सकती हूँ कि जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया। अब मेरी क्या बाउंड्रीज़ है, मेरी ये बाउंड्रीज़ है कि मैं सबसे पहले एक तो फीड करवाती थी, मेरी बेटी अभी 2.25 साल की हुई है, अभी 3-4 महीने हुए मैंने इसका फीड छुड़ाया है, तो हर जगह मैं इसको लेके नहीं जा सकती थी। और ये थी भी ऐसा बच्चा कि किसी के पास नहीं रुकती थी, बहुत रोती थी। तो पहले मैं जॉब किया करती थी, जाती थी काम पे, मैं इवन इवेंट्स भी करती थी, पर जब ये हुई 2 साल हो गए मैंने सब छोड़ दिया और मैं नहीं कर पाई। उसके बाद मुझे डिप्रेशन होने लगा शदीद। अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ इसको छोड़ के कहीं जा नहीं सकती, ये किसी के पास रुकती नहीं है, मैं क्या करूँ, उसको फीड भी कराना होता है। तो फिर मैंने कहा जब तक ये स्कूल गोइंग नहीं हो जाती थोड़ी सी, बस अब कुछ टाइम और है, स्कूल गोइंग हो जाएगी तो होपफुली मैं दोबारा से काम कुछ करूं, पर अपनी कैपेसिटी में। हर इंसान अपनी कैपेसिटी में और अपनी बाउंड्रीज और लिमिटेशन में कुछ ना कुछ कर सकता है। तो बेसिकली मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारे घर में ये रोक टोक है या यहाँ से पाबंदी है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, बेशक पाबंदियाँ रोक टोक हर किसी के घर में होती हैं, क्योंकि हर किसी की अलग अलग सेट बाउंड्रीज होती हैं, पर आप उन्हीं सेट बाउंड्रीज के अंदर अंदर कुछ ना कुछ निकाल सकते हो अपने लिए पॉजिटिव। तो यही बात मैं कहना चाह रही थी आप लोगों को, सब बच्चियों को और सब लड़कियों को जो कुछ करना चाहती हैं। अच्छा तो जस्ट स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी फ्रॉम हेयर एंड गो फुलफिल योर ड्रीम्स। जो आप करना चाहते हो करो, आप कर सकते हो, विद इन सेट बाउंड्रीज आप कर सकते हो, ट्रस्ट मी। ठीक है जी, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो जी इंटेलेक्चुअल और मज़े मज़े की बातें करने के बाद अब हम जाने लगे थे खाना बनाने। तो आ जाएं और देखें खाने में क्या बन रहा है। बहुत सिंपल इजी मज़े का चाइनीज़ बनाने लगी थी मैं, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो जी मेरी बेटी भी बुला रही हैं, तो मैं जाती हूँ, उनको देखती हूँ और खाना बनाती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं खाने के बनते हुए प्रोसेस के दौरान। आ जाएं। तो जी सबसे पहले एक पतीली में तेल डाल के मैंने अदरक लहसुन भून लिया है अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन, और चिकन को हम अच्छे से फ्राई करके उसकी स्मेल निकाल देंगे। फिर हम ले लेंगे ये 5 से 6 टमाटर और टमाटो केचप। इन 2 टमाटरों को मैंने पीस लिया था। उसके बाद जी ये है मसाले, हम लेंगे कुटी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च पिसा हुआ। तो जी हमने जो टमाटर पीसे थे और टमाटो केचप एक मैंने प्याली के करीब लिया है, उसको अच्छे से पका लिया है मैंने चिकन के साथ। और उसमें मैंने कुटी लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, पिसी हुई जो है काली मिर्च और नमक वगैरह सब, मतलब जितने भी मसाले होंगे वो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल के इसको इतनी थिक बना लीजिएगा। फिर मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। चावलों के लिए मैंने ये मिक्स वेजीज़ अच्छे से फ्राई कर लिए हैं तेल में। इसमें सोया सॉस और सिरका डाला है और सिर्फ पिसी हुई काली मिर्च डाली है। उसके बाद जी विनेगर डाला है थोड़ा सा और सोया सॉस डाला है, 2 से 3 चम्मच डाले होंगे सोया सॉस और विनेगर के। उसके बाद इसको अच्छे से पका लिया है मैंने, काली मिर्ची डाली है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जी हम अंडा फ्राई कर लेंगे। अंडे को फ्राई करके हम साइड पे रख देंगे। उसके बाद जो वेजीज पक गई हैं अच्छे से, उसमें हम ऐड करेंगे चावल ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे जो फ्राइड किया हुआ हमारा अंडा है। उसके बाद दोबारा मिक्स करके हम चावलों को दम पे दे देंगे। तो हमारे चावल रेडी हैं और ये हमारी चिकन सॉस विद फ्राइड राइस रेडी है। बहुत सिंपल और इजी है, खाएं और मज़े लें। और अब्रिश ने सेम कपड़े पहने ना, पाले पाले लग ले हो ना आप दोनों।
सोहा इधर आइए, pirate ship is. इधर आइए, दिखाइए सो ड्रेस दिखाइए अपना। That is a starfish. शक्ल देखो, सोहा की शक्ल देखो। अब्रिश आप भी दिखाइए शक्ल बना के। It's called a starfish? It looks like a हाँ जी, तो ये थी रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। और जो मैंने आप लोगों से बातें की आज, जो बच्चियां हैं छोटी या जो शादीशुदा लड़कियां हैं और अपनी बाउंड्रीज़ में वो सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो आई होप कि उन लोगों को कुछ ना कुछ इससे मोटिवेशन मिली हो कि सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, कोई भी सेम नहीं होता, पर हर कोई अपनी बाउंड्रीज़ और लिमिटेशन में कुछ ना कुछ ज़रूर प्रोडक्टिव कर सकता है अगर वो करना चाहता है तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ठीक है, इसी के साथ हम एंड करते हैं ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरी गपशप अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, मेरी फैमिली को बढ़ाएं, मुझे ढेर सारा प्यार दें प्लीज़। तो अपना ख्याल रखिएगा, सबको अल्लाह हाफिज़।